अगर आपका प्रोग्राम डिसीजन नहीं ले सकता ना, तो वो सिर्फ एक कैलकुलेटर बन के रह जाएगा। रियल प्रोग्रामिंग तब स्टार्ट होती है जब आप कंडीशंस यूज करते हो। अब तक हमने वेरिएबल्स, इनपुट और ऑपरेटर सीखा, लेकिन अब सवाल है कि प्रोग्राम डिसीजन कैसे ले, जैसे पास या फेल, एलिजिबल या नॉट एलिजिबल। ये है एपिसोड 10 ऑफ द कंप्लीट पाइथन सीरीज फॉर बिगिनर्स। मेरा नाम संसार है और आज हम सीखने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन को हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। सो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, ठीक है, एपिसोड 10.5। और आज हम लोग देखेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। इफ स्टेटमेंट का यूज तब किया जाता है जब भी आपको कंडीशन चेक करनी हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन करता हूँ एज इक्वल टू 18 और यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 देन यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करूंगा 10.5। ठीक है, एज की वैल्यू यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे या तो इक्वल हो या तो अबव हो, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी यहाँ पे और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर 17 कर देता हूँ तो देखिए ये अंडर वाला कंडीशन जो है रन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी रन होगा जब ये वैल्यू ट्रू होगी। ओके, अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होती, मतलब आपने चेक किया एज 18 के ऊपर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो, तो उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एल्स और यहाँ पे प्रिंट करेंगे you are not eligible to vote। ठीक है, अब चला के देखते हैं। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, 19 करेंगे हम लोग। ठीक है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो ये वाला कंडीशन, ट्रू होगी तो इफ वाला कंडीशन चलेगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो इल्स वाला कंडीशन चलेगा। अब क्या होगा, अगर एक से मतलब दो से ज्यादा अगर कंडीशन होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, मार्क्स की वैल्यू है 90 और हमें चेक करना है कुछ इस तरीके से, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 देन यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे सॉरी ग्रेड ए। ठीक है, 90 के अबर ऊपर होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा ग्रेड ए। अगर हमें दूसरा कंडीशन चेक करना है तो एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है,
ठीक है, तीसरी कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। ग्रेड सी, और यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, कॉलन आएगा। ओके, अगर ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेड डी, डी। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं हम लोग। देखिए अभी ग्रेड ए बता रहा है, क्योंकि मार्क्स की वैल्यू यहाँ पे 90 है। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, मान लो मैं यहाँ पे 85 रख दूं, तो देखिए क्या आएगा, ग्रेड बी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे और कम कर दूं, मान लो मैं यहाँ 67 रख देता हूँ, ग्रेड सी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे 65 के भी कम कर दूं, मान लो यहाँ पे 61 लिख देता हूँ, तब यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेड डी। ओके, तो इस तरीके से काम करता है इफ एल्स स्टेटमेंट। एकदम आसान है यार, एकदम आसान है। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगाना है तो एल्स इफ कंडीशन लगा लगा के आप कितने भी कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको एक ही कंडीशन चेक करना है, ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे इफ लगाइए और एल्स लगा के चेक कर लीजिए। ठीक है, ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि यहाँ पे मैंने इंडेंटेशन का यूज किया है। ठीक है, इंडेंटेशन के बारे में मैंने एपिसोड 4 में बताया था, आप लोग से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इंडेंटेशन क्या होता है। मान लो कुछ भी आप कंडीशन लगाते हैं तो उसके अंदर अगर स्टेटमेंट आ रहा है तो वो चीजें कुछ इंडेंट के बाद आएगा। ठीक है, आप उसी सेम इंडेंट पे उसे नहीं रख सकते। आप एपिसोड 4 जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इंडेंटेशन के बारे में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ओके, अगर आपको प्रोग्रामिंग में स्ट्रांग बनना है ना, तो कंडीशनल स्टेटमेंट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज्यादा एडवांस लॉजिक बनाना सीखेंगे। कंप्लीट पाइथन कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ शुरू से स्टार्ट करो। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही ना, तो नीचे कमेंट करके बता दिया करो। अगर मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।